हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर धर्मापुर सासाराम रोहतास से। आज हम देखेंगे भौतिकी के लाइट चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो मेरा पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा पानी में प्रकाश 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिससे से वस्तु को देखने की सामर्थ्य प्रदान होती है, तथा प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश जो एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक कैसे प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गमन करती है। मेरा अगला पॉइंट है प्रदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं। मतलब वैसी वस्तु जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर देती है, उससे प्रकाश निकलता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, लालटेन है, तारे, जलता हुआ कोयला आदि, ये सब हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला पॉइंट है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। मतलब ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में चंद्रमा का भी स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर और रात में उसको बिखेरता है, जिसे हम चांदनी रात बोलते हैं। ग्रह, इसका भी अपना प्रकाश नहीं होता है। मेज, लकड़ी, घर में जो मेज होता है, टेबल, उसका प्रकाश निकलता है नहीं। कुर्सी से भी प्रकाश नहीं निकलेगा। ये सब मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश का कभी कण के समान तथा कभी तरंग के व्यवहार प्रदर्शित करना प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाती है। प्रकाश की घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन आदि व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा की जाती है, जबकि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, क्राम्पटन प्रभाव आदि व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का किसने दिया था? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत वो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत की व्याख्या हाइगेनबर्ग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को थॉमस यंग ने बताया था तथा मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसका जो सिद्धांत होता है उसको किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। अगला है प्रकाश की विशेषताएं।
पहला विशेषता है प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, रूप में गति करती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश हमेशा किस रूप में गमन करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। अगला पॉइंट है प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल से सर्वाधिक होती है। अगला बिंदु है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा मतलब क्या? सीधी रेखा। प्रकाश जब ठोस या द्रव्य माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और तो अपवर्तन का नियम आपको तो पता ही होता है क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं पहले। तो आगे आते हैं, अगला है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर आपतित होता है, जो प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। यानी जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद उसके वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित सतह जितनी अधिक चिकनी होगी वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है, तथा जो सतह खुरदरी होती है वे कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। अगला बिंदु है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्त प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, सबको मालूम है। जैसे में पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा बिंदु है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के 2 नियम हुए। एक नंबर यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी इसका कि आपतन प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम मतलब जैसे हवा से, ठीक है, सघन माध्यम में, शीशा में, पानी में, इस सब में प्रवेश करे तब तो ये क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार प्रकाश किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटने की प्रकृति का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तित आता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल यानी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अब अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा पहला नियम है अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या की अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी sin I बटा sin R। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात को हम
निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का मान तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ तथा तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, यानी n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल को कहते हैं, n से सूचित करते हैं। तो विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक 1.003, हीरे का 2.42, फ्लिंट कांच का 1.65, जल का 1.33 और क्राउन कांच का 1.51। दोस्तों ये जो हम याद कर रहे हैं अभी, ये जिससे पढ़े हीरा का, पानी का जो अपवर्तनांक है, ये वायु का, हीरा का, फ्लिंट कांच का, जल का, क्राउन कांच का, ये परीक्षा में एग्जाम में पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। सो अगला पॉइंट है क्रांतिक कोण। जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उससे संगत विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान भी साथ साथ बढ़ता है। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिनके लिए विरल माध्यम में बने संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या कहलाता है, समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो पीछे इसे वीडियो को पॉज करके बैक में जाकर फिर से एक बार देख लें। सो अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश पूर्ण रूप से वापस लौट जाती है। जब किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आवतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं हो पाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश की किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो गाइस इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। फिर से वह हम दोहरा देते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जिससे विरल माध्यम में प्रकाश का किरण का अपवर्तन नहीं हो पाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहला शर्त क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए तथा यह सघन माध्यम और विरल माध्यम के पृथक्करण तल पर आपतित होनी चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण के मान निम्नलिखित हैं, यानी हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 डिग्री है, जल का होता है 48.5 डिग्री, फ्लिंट कांच का होता है 37.4 डिग्री। प्रकाश का विवर्तन क्या है देखते हैं। प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है,
यानी गति करती है, किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ भी जाती है और उनकी छाया में प्रवेश कर जाता है प्रकाश किरण की इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन का मान अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद हो तो प्रकाश के उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उससे हमें निम्नलिखित फायदे हैं। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश को बिखेरना। जब किसी वस्तु या किसी कमरे में प्रकाश प्रवेश करती है तो वैसी वस्तु जिस पे सीधा प्रकाश न पड़ती हो उसको भी हम देख पाते हैं। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब किसी धूल कण पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश के उच्च मात्रा को अपने अंदर शोषित कर बाकी सभी को प्रकाश को अपने चारों तरफ क्या कर देती हैं, बिखेर देती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी साफ कहें अगर क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो वैसी वस्तु जिस पे सीधा प्रकाश न पड़ने के कारण भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं तो कौन सा किस कारण से देख पाते हैं तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। प्रकाश का विसरण। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से खुरदरी सतह पर टकराती है तो उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग होता है, जिससे परावर्तित होने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विसरण अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जबकि श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है उजला रंग ना, जब किसी प्रिज्म से टकराने के बाद ये वहाँ से जब प्रकाश गुजरती है तो वे जो श्वेत प्रकाश है अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी वो जितने रंगों से मिलकर बनी होती है उतने रंगों में विभाजित होती है। देखते हैं प्रकाश कभी कभी किसी देखिएगा घर में किसी ये बिल हो, छोटा सा छिद्र हो, उस छिद्र से जब घर में प्रवेश करती है प्रकाश, ध्यान से देखिएगा उसमें रंग दिखाई देता है कि यही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला बिंदु है प्रकाश किरणों का व्यतिकरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंग एक साथ ही एक ही दिशा में चलती हो तो उन तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में चलने से उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है। प्रकाश की किरण इस गुण को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश किरण के इस गुण को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की किरण की चलने की दिशा उनके कंपन की दिशा के लंबवत होती है। साधारणतः प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सममित होता है। जब प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तब प्रकाश दिशा सममित न हो तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। सो दोस्त आज के इतना ही बहुत काफ़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो फिर अगले सेशन में फिर फिजिक्स के कुछ
क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।